साकेत्री मंदिर पंचकुला में। साइकिल पर ही जाता हूँ। अभी थोड़ी देर सो गया था, फिर संडे है, बाकी मैच देख रहे हैं तो उन्होंने गोल लगा दिया। हाँ मैं तो देखा नहीं फाइनल। मैंने देखा ही नहीं, बिल्कुल देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। बाकी अभी अभी उठा ही हूँ मैं 5 मिनट पहले ही, तो आपका फ़ोन आ गया, याद कर रहा था। मैं याद ही कर रहा था, मैं कहा वो जी यही बताते थे ना, नींद पूरी करनी चाहिए, नहीं तो स्लीप एपनिया हो जाता है। और सुबह नींद जल्दी खुल जाती है ना। कई बार जैसे वो आ जाते हैं, वो स्क्रैप डीलर होते हैं ना, जो ये जंक यार्ड वाले हैं, तो ये म्यूज़िक चला लेते हैं तेज़ तेज़, ब्लूटूथ का। जन साधारण सतर्क हो, गुलाबो, पता नहीं कैसे कैसे सॉन्ग लगा देते हैं। गुलाबो गंध वो, इत्र फैला दो, इस टाइप के सॉन्ग लगा देंगे। या फिर वो, आप जन साधारण हो, आपको कूड़ा उठाने का वो नहीं पता है, हम आजकल कूड़ा उठाते हैं। कोई समय नहीं होता रात को, अब जैसे देर से वीडियो बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहा हूँ, 2 बज गए, सुबह 6 बजे आ गए, 5:30 आ गए, 6 बजे आ गए, 7 बजे आ गए। मतलब इनका 5:30 से लेके 10:30 के बीच में कभी भी आ जाएंगे। कोई फिक्स नहीं है इनका, कोई रूल नहीं है ना, कोई रूल नहीं है कि फिक्स इनका आना है इन्होंने। वो बार कोड से स्कैन करेंगे और चले जाएंगे। पहले बीच बीच में तो गार्बेज का वो कंटेनर उठाते ही नहीं थे, कभी रख देते थे, अपना रख दिया इन्होंने, हमारा इतना अच्छी क्वालिटी का था वो उठा लिया। तो कोई टाइम तो होता नहीं इनका, नींद खुल जाती है, इसलिए शाम को नींद पूरी करनी पड़ती है। अभी वही हो गया था, स्लीप एपनिया होता है ना, तो वही हो गया था नींद पूरी ना होने की वजह से। एक बार मैंने जीआई से पूछा था, मैं कहा ये क्या प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि ये नींद पूरी ना होने की वजह से होता है। बड़ी हॉरिबल सीन होता है ये। हुआ है आपको कभी? जैसे इंसान सो रहा होता है तो बड़ी कोशिश करता है कि मैं उठ जाऊं, तो ना उठ पाए। इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, जब इंसान की नींद पूरी ना हो ना, तब होता है। हाँ अभी मैं थोड़ी देर पहले सोच ही रहा था। हाँ मैंने तो ग्रामेटिकली तो मुझे नहीं पता था, बाकी एग्जैक्ट लैंग्वेज का उसका मेडिकल टर्म पर पता तो था मुझे कि ऐसा कोई हॉरिबल नहीं होता। इसका बड़ी प्रॉब्लम है ये, अब ना काफ़ी हो गया, अब जो सुइसाइड हो रहे हैं ना, अब जो सुइसाइड हो रहे हैं ना जो इंडिया में, अर्नेस्ट एंड यंग का भी सुइसाइड हुआ, HDFC बैंक का भी, इसीलिए हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है ना इंसान, फिर वो आत्महत्या कर लेता है। अब ये जो नींद पूरी होती नहीं, ये सुबह आ जाते हैं गार्बेज वाले, या फिर वैसे भी। नहीं सो जाता हूँ, मुझे तो वैसे ही आते सपने, ज़्यादा आते हैं मुझे, वैसे ही आते सपने। अब मुझे सपने जब ऐसे आते हैं ना, जो सपने आते हैं कि पूरी फैमिली है हमारी, कोई फंक्शन हो रहा है, कभी ऐसे पूरी लोग बैठे हैं, तो 5 मिनट पहले फिर जब साइकिल, बल्कि साइकिल का तो फ़ायदा है, साइकिलिंग से नींद अच्छी आती है। तो आज शिव टेम्पल गया, कभी शनि मंदिर गया। अब दीदी का फ़ोन आया था उसे, हाँ शनि मंदिर गया था, तो व्हाट्सएप पे डाला तो ना दीदी का फ़ोन आ गया, कहते कहाँ जंगल में गया था, मैं कहा नहीं तो फ़ोन तो आपके पास एंड्रॉयड ही है। ठीक है। नहीं ये ठीक है, यहीं पर ही मैच देख रहा। आज तो संडे ऑफ है, तो इसलिए मैच देख। अच्छा अच्छा ठीक है, आज संडे मैच देखेगा। अच्छा रहा इसका ट्रिप बाहर का? हाँ ठीक है। अच्छा बढ़िया। और और सुना रूपाली आ बस गई? ठीक है। खाना खा ले, खाएगा भी? अभी तो वो सेवइयाँ खाई हैं। अच्छा अच्छा आपने ठीक खा है। लिया? दूध वाली? नहीं, मिक्स मीठी? वेज। नमकीन? मिक्स, अच्छा अच्छा वो उसमें वेजिटेबल डली हुई। अच्छा नमकीन, स्वाद बन गया बॉम्बिनो से। ठीक है। ठीक है।
आज तो फिर भी 2 दिन से नींद पूरी हुई खा के नहीं, जल्दी सो जाया कर। 2 दिन से नींद पूरी हुई नहीं, पता नहीं क्या है। वो इसी वजह से अभी ऐसे पहले होता है। डोर तो खोलना नहीं होता, गेट तो हमारा खुला ही होता है, ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन वो पूरे लेन में से जब निकल के जाता है ना ट्रक, तो वो म्यूजिक चलता ही रहता है उसका। अच्छा, बड़ा इरिटेट आज करता से है नहीं, फिर। 6 साल से, कितने ये 8 साल से। आज से वो थोड़ी। फिर उसी आवाज सुन के ही बाहर आ जाएंगे ना कूड़ा देर में। ਉਂਝ नहीं बोल दे कूड़ा। अरे इंसान को वैसे ही लगता है कि अब पूजा पाठ करनी है, 6 बजे का टाइम है, साड़ी तो इंसान पहला को मार देंगे। भगवान का नाम से नहीं, भगवान का नाम से अगर हमारी नींद खुलती है तो वैसे अच्छा लगता है। हम्म, तो चलो। वैसे भी मूड खराब होता है कि जब पूजा पाठ करने का टाइम है तो हम्म, सुबह उठते साथ तो पूजा पाठ करनी है, वो अच्छा लगता है, नहा धो के करे हम्म। इंसान। तो नींद पूरी हुई हो फिर तो चल कोई नहीं फर्क पड़ता। नींद की इसमें बात नहीं है ना, इंसान को लगता है कि एक अपशगुन हो गया कि मैं पूजा पाठ का समय है तो मैं ऐसी चीज गाने सुनूं। कितना भी अभी तो जाना मैं सैर कर। अभी तो 6 बजे। मैं अब तो दिन बड़े हो गए। मैं तो वैसे साइकिलिंग करने चला जाता हूँ, सैर करने तो नहीं जाता। और साइकिलिंग ही करता। अभी गया था, वहाँ सारे पेड़ पूड़ काट दिए, सारा देखा वहाँ पर, अच्छा जी। सारे पेड़ कटे हुए हैं, उन्होंने रास्ता बना दिया ऊपर पहाड़ तक ऐसे। पंडितों ने आगे तोड़ काट के ऊपर वो परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, क्या कर रहे हैं। 12 को 14 को होली है ना। 14 को है ना। और फोन तो सुप्रीत, कट गया त्योहार बच्चा रूपाली आई, रूपाली आई या फोन आया कोई? वाली छुट्टियां चाहिए सी फिर चली गई उधर भी सी कॉन्फ्रेंस यूके च ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ अब यूके में ਫਿਰ है। उधर 10-12 दिन का ट्रिप हैगा सी। लास्ट ईयर तो ये रोमानिया गई थी। नहीं नहीं, रोमानिया तो काफी टाइम पहले ही गई सी, अजय जॉब तो पहले है ना मेरे ख्याल। अब यूके में कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਸੀ कोई कॉन्फ्रेंस यूके च और कैम्ब्रिज च। अपने कॉलेज से रिलेटेड ही? हाँ, कोई पता नहीं अपने ही कुछ लिख दी होगी, कोई आर्टिकल सिलेक्ट हो रॉयल जाता होगा तो फिर रॉयल थिम्पू कॉलेज। इधर। हाँ, इधर तो रॉयल में ही थिम्पू में वो तो कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी 10-12 दिन का ट्रिप है फिर चलेगी वहीं से फिर भूटान चलेगी वापस। सुकृत ले कैड में हो गया उसका पूरा कोर्स? हाँ, कंप्लीट हो गया। है थंडर बे में ही? वहीं पे ही अभी सब। इंटर्नशिप कर रहा है, जॉब चेंज कर रहा है? नहीं, अभी इंटर्नशिप तो बात लगी हुई से जॉब अब डालेगा, फाइल करेगा पीआर के लिए, एक्सपीरियंस डाल के 6 महीने का। तो देखो हो जाए सही, रब करे कहीं रूल चेंज हो यार। ठीक है। वेदर कैसे बताता है, ठीक रहता है वहाँ थंडर बे का? वेदर कई बार पीछे तो बर्फा बुर्फा पैंदियां रही। आपके यहाँ भी तो स्नो स्टॉर्म हुआ है ना वो? एक दिन पई सी स्नो एयरपोर्ट वाली साइड से 2 बड़े तारीख गड़े पे को। एकदम मौसम चेंज ਹੋਇਆ ਸੀ जब पहाड़ा ते बर्फ बुरफ पई ते ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मौसम बदलिया ਸੀ। हाँ, राजस्थान में बारिश भी हुआ एक्चुअली हुआ सारा था। दिन आंदी रही ना ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਹੋਲੇ ਉਹ 2 हो दिन गया, बड़ी बारिश आई 4-5 ਸੀ। दिन हो गए ना। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਠੰਡ, दोपहरी तो बहुत तेज धूप होती है ना, मौसम बदल गया। 28 तारीख को हो गया। गर्मी हो जाने एकदम, होली निकलते ही गर्मी शुरू हो जानी। आज तो पंखा चलाना स्टार्ट कर देना अब। हाँ, मच्छर वच्छर भी आ गया, थोड़ा जा गर्मी हुन होगी शुरू। पक्खे वाली तो खैर नहीं है जे, वो चलता ही फुल तेरी पे है। मच्छर करके पंखा, तू साइकिलिंग करके आता ना इसलिए। नहीं, वो रेगुलेटर खराब है तो वो फुल पर चलता है, तो फिर जो है मार्च में होली के आसपास ही चलाता है। अच्छा, फिर ऊपर कंबल कुंबल करके सोया कर। वैसे तो फुल हो ही वाला गया था नहीं हजे, मौसम। मौसम में जुकाम लगा के बैठ अगर जाए। रेगुलेटर खराब ना हो फिर तो मौसम हो ही गया। हाँ, एक नंबर ते मच्छर मुच्छर करके चला लेता है। नहीं इधर तो नहीं अजे इतना ठंडा मौसम होया, गर्मी दोपहर दी होगी, होली कल तो मैं बाद शुरू हो ही जाएगा एकदम, कोई पता नहीं। कल मैं सुन रहा था ये एलईडी की लाइट की वजह से भी काफी लोगों का दिमाग खराब हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एलईडी लाइट अच्छा जी। आंखें खराब हो रही हैं।
क्यों ज्यादा रे? ये मोबाइल इसका वगैरह जो से भी तो होता सोलर होगा, ज्यादा इसका जो इतनी रेज सोलर पड़ती है। स्पेक्ट्रम है ना वो हाइड हो जाता है, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट दोनों आ जाती है इसमें, अच्छा इंक्लूड हो जाते हैं ये, मतलब 90% वो सोलर स्पेक्ट्रम हाइड हो जाता है। तो अच्छा। फिर जो माइक्रोवेव वाले इंफ्रारेड हो गया या अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गई, जिससे वो होता है स्कैनर वगैरह होते हैं, हम्म वो सारा हम्म। कुछ वो इंक्लूड हो गए इसी में, एलईडी लाइट में आ गए वो। पर हम तो लगती है एलईडी ने सारी, है ना? तो वो तो देख रहे थे, मैं तो नहीं लगाता, तो मैं तो सीएफएल लगाता क्या हूँ, चाहे क्या जितना लगाता मर्जी है? लड़ने लग पड़ते हैं दुकानदार, लेकिन मैं नहीं हाँ, मानता। दो हजार तो तेईस दूजे व्हाइट वाले बल्ब लगाना है? लड़ने लग पड़ते हैं यहाँ तो। अच्छा, नहीं मिलती, फिर बिकती मैं दूर होनी जाता हूँ, पुराना साइकिल माल का जो को यही देता फायदा, होना। दूर जाता हूँ। मैं कहा तुम्हें क्या लेना है, मैंने अपने घर में लगाना है। जो मर्जी लगा। आप मतलब ये नहीं है कि वो जानते नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कहते हैं विंटेज लाइट चलती है, ये क्या आप एडिसन बल्ब के ज़माने में घूम रहे हो, ऐसे बोलते हैं आपको। सोचो कोई यहाँ पर लोग बहुत खराब लोग हैं। पर ओदी लाइट स्प्रेड नहीं होती मैं ना, कहा ये और तरह विंटेज नहीं लाइट लगती थोड़ा ना थोड़ी? बोलते हैं, विंटेज लाइट अलग होती है। हम्म। वो इस बल्ब को बोलते हैं विंटेज लाइट है, सीएफएल को बोलते हैं विंटेज लाइट। मतलब अच्छा। ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, आप सोच रहे हो वो कहते हैं कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, आपने कहाँ पर पढ़ लिया, ऐसे बोलते हैं। बड़ा कुछ है ना, परहेज कितना नहीं जा सकता, दुनिया च रहता है। ये नहीं रब करा जा रखा ही, सकता, लेकिन एक्सरसाइज वो करो, अच्छा खाना इंसान के खाओ। अपने राइट है ना, वो क्या लगाना चाहता है, वही तो हमारा राइट है। हाँ, ये तुम्हारा राइट है जो लगाना मैं तो चाहे। सीएफएल लगाता हूँ, चाहे 90 रुपए का हो चाहे 110 रुपए का, चाहे नहीं वो महंगे भी बड़े ना एलईडी, ये तो सस्ते आ जाते सी 20 नहीं, रुपए दे एलईडी बच्चे कौन सा बच्चे। सस्ते, एलईडी कौन सा महंगे हैं, सस्ते हैं। एलईडी तो महंगे है ना। सस्ते हैं एलईडी तो, सस्ते हैं। पहले बनाते नहीं थे हम वैसे, जैसे जब हुआ था ना वो फाइनल क्रिकेट का, तब बनाया था मैंने इंडिया में, जो 1984 में, हाँ। 82 में, 82 में हुआ था फाइनल। पहले तो आते सी कि ओही ओही नीचे वाली बोर्ड चल जाएगा, हुन स्लीक दी आ गया, खराब हो गया तार चेंज हो जाता। हाँ वो तो है, इस बारे में तो फायदा है, लेकिन वो वैसे नुकसान है ना, हेल्थ की वजह से नुकसान है ना, ये थोड़ा सोचता है। थोड़े मोटिया मोटिया लग रही देखने ਨੂੰ, ਇਹ स्लीक जिहा हो गया। वो जो ये जो बिजली माफ कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ वो पब्लिक के पॉकेट में से निकाल रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, ये सस्ती पैनी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ना। अब देखो हेलोजन बल्ब लगी हुई, वो 2-2 हज़ार रुपए की एक हेलोजन ट्यूब उन्होंने बेच दी, उसमें से मटेरियल एक्सपेंसिव जो रेयर मेटल्स वो बेच दिए, वो सस्ती 50 रुपए वाली स्ट्रीट पे लगा दी, जो जो पैसा है वो तो गवर्नमेंट के खाते चला गया, उसी से तुम्हारी बिजली माफ कर दी उन्हीं पैसे से, बाकी खुद खा गए, बाकी स्क्रैप के नाम पे कि स्क्रैप कम हो गया, वो लाइट वेट है, ऐसा तो नहीं होता है। हेलोजन वो है, वो खराब नहीं होती 25-25 साल। अब हाँ, वो खराब ही नहीं होता। बड़ी परेशानी है जी, का भी तो एक्सीडेंट इसीलिए हुआ ना, एकदम एलईडी लाइट जल रही होंगी और सामने एक टोयोटा ने मारा जो एकदम आंखों में पड़ी। कॉरिडोर भी ऐसे ही खराब बनाए हुए हैं सारे। और बढ़िया। मैं तो प्लाज्मा लगाया हुआ जो पहले का चल रहा है, तो अब तो बिल तो चलो कम ही आता है, 1000-1500 ही आता है। सीसीटीवी हटा दिया, फ्रिज बंद कर दिया, तो कहाँ से बिल आंदा बिल ਤੁਹਾਡਾ? फ्रिज का खराब था तब आता था बिल, फ्रिज में ठीक करा ले ही नहीं पा रहे थे, अब जाके 6-8 साल बाद में खोल रहे थे। फ्रिज ले लिए नवा, डबल डोर? हाँ वो बेच दिया था उसको। अच्छा अच्छा। मैंने कहा बिक ही गया तो 4-5 हज़ार का। हाँ, इन्ना 4 ही चलते हैं, 8-10 साल ही चल जाते, बहुत बड़ी गल। इलेक्ट्रोलक्स का था उसके, अच्छा अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर ने 9 लाख रुपए जमा करा। फ्रीजर ऊपर वाला लिया कि नीचे वाला? हैं? फ्रीजर उसका ऊपर है नीचे है? ऐसे नॉर्मल ले लिया। अच्छा, नॉर्मल लिया है, सिंपल मॉडल? फ्रीजर ऊपर वाला लेना है वो। नहीं, फ्रीजर ऊपर लगा हुआ है कि नीचे वो बना लेना होता है? है, अभी नहीं लिया, वो वाला नहीं लिया, फ्रीजर ऊपर। अच्छा अच्छा, अभी लेना है नया? वो वाला नहीं लिया, वो महंगा बहुत है ना। अच्छा, कौन सा लिया तुमने? नॉर्मल है, सिंपल? फ्रीजर फ्रीजर ऊपर ही है उसका, एक फ्रीजर नीचे होता है, वो महंगा होता है। हाँ, वो महंगा होता है। वो स्मार्ट जेड़ा फ्रिज ऊपर में आ वाला वो जाता तो है ना, नॉर्मल, केड़ी कंपनी का लेते? एलजी का? वो स्मार्ट फ्रिज में आ जाता है ना, एंड्रॉइड ऐप होता है उसमें, सब कुछ होता है उसमें। अब कौन सी कंपनी का? पता नहीं है, तो ऐसे ही लिया कोई लोग। अच्छा अच्छा, चलो ठंडा ही होना पानी आजकल, दूध तक रखना अभी तो होता नहीं है स्टार्ट गर्मी किया, च। मैं ऐसे पानी पी लेता हूँ। गर्मियां ज्यादा यूज होता, कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी, सब्जियां सुब्जियां अगर रखनी हो तो।
सब्जी इकट्ठी लेते ही नहीं, पहले ले लेता था मैं। वही तो बता रहा हूँ, अब सब्जी वाले यहीं पर आ जाते हैं, आ गए हैं सब हाँ 5-6 सालों उन्होंने में। स्टोर नहीं करनी आती। पहले बात अलग थी ना, पहले सब्जी की फैमिली प्रॉपर पहले शॉप्स ਵੱਡੀਆਂ होती ਹੁੰਦੀਆਂ थी। ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ये ਸਾਡਾ जब से ਕਈ ਵਾਰੀ फार्मर्स प्रोटेस्ट ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ शुरू ਤਾਂ हुआ है ना, ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ जब पड़ता से है। ये राकेश टिकैत सड़कों पे पड़ा है ना, तब से ये ट्रक के ट्रक अंदर ही आ गए सब्जी वाले। वो ये किसान है ये। हम्म अब इनकी सब्जियां छटी हुई तो होती नहीं, हर तरह की सब्जी होती है इनके पास, है खराब भी सही है, वो बेचें जैसे मर्जी। तो फिर कौन जाता है लेने के लिए? कोई भी नहीं जाता लेने के लिए। हाँ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ जितनी चाहिए। गली में लेते सारे, गली में सब लेने लगते, क्योंकि ਹੁਣ इनकी बिक मंडी नहीं कोई रही, जाता इनकी सब्जियां बिक नहीं रही। सब्जियों के प्राइस नहीं देखे, 4 रुपए किलो चुकंदर हो गया है, 1 रुपए किलो गोभी, 1 रुपए किलो गोभी हो गई है, बंद गोभी। सच है। तो फिर ये क्या सब्जी है? कोई है वो ये आजकल ही सस्ती आ रही है गर्मी के पेट में। यमुना से आ रही है, कहाँ से आ रही है पता हम्म नहीं। खुद जाओ तो छांट के लो, बड़ा फर्क होता है। ये तो है। अब जो लेके आए हैं गली में, तो वो तो लेनी पड़ेगी हर एक को। हाजी हाजी, चलो उन्नी की जितनी चाहिए होंगी, वेस्टेज नहीं होती, उन्नी ले लो। और फ्रिज अपने आप ही अच्छे लगेंगे फिर लोगों को, जब स्लो में ही काम कर चलेगा तो बिजली फील गुड फैक्टर। और क्या, फ्रिज तो वैसे देखा जाए तो तुम अच्छी क्वालिटी सब्जी लो और फ्रिज में रखो। आज की दुनिया के हिसाब से अगर मॉडर्नाइज वे में लिविंग लाइफस्टाइल चाहते हो, सही तुम्हारा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो, तो सब्जी खुद जाओ लेके आओ और फ्रिज में हफ्ते की स्टॉक रखो। तब तक फ्रिज का भी फायदा है। ब्लिंकिट चल पे ना, वो उसी टाइम जड़ी चीज चाहिए उसी टाइम हाजिर कर साथ देना। में तुम प्लान भी कर सकते हो ना कि कैसे कैसे डाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में, वो भी प्लान खत्म होगी। तो जो ये तो टमाटर प्याज बेचेंगे, आलू बेचेंगे, जो बेचेगा तुम्हें लेना पड़ेगा, जो वो लेके आया। नहीं सब कुछ ले आंदा है, भिंडी करेला सब कुछ ले आंदा। मैंने कभी नहीं लिया आज तक, सब्जियां तो सब कुछ लाते हैं। मैंने नहीं ली कभी आज तक। अच्छा, एक तो मैं कैश नहीं रखता घर में अपने पास, और दूसरा फिर इनसे लेने में मुझे वो कोई फायदा नहीं होता। हाँ जो नहीं चाहिए उन्हें ले लो। बच्चा ने कभी की खाना होता है, कभी की खाना होता है, फिर वेस्टेज। साथ में जहाँ पर बोलचाल ही नहीं है हमारी, तो फिर क्या, तो उनके लिए अच्छा नहीं है, आपस में बोलचाल हो, 2-4 नेबर्स मिले बात कर रहे। उनके लिए तो फायदा है जिनको नेबर्स में बोलचाल अच्छी हो। मेरी नेबर्स से बोलचाल ही नहीं है, तो फिर बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, कौन सा आदमी परचेज कर रहा है, कभी कोई हो। अच्छा अच्छा, मुझे तो अगर परचेज करना है तो अलग अलग शॉप पे जाके परचेज करना ही है ना। मुझे तो देखना है कि इस शॉप पर अगर टमाटो अच्छे हैं, उस शॉप पर कुछ लेडी फिंगर अच्छी है, कहीं पर पपाया अच्छा है, कहीं पर बनाना अच्छा है, कहीं पर वाटरमेलन, कहीं पर पोटैटो, ऐसे है मेरा। एक ही जगह से मैं मजबूरी में नहीं लूंगा कि उससे सब कुछ है, उससे ठीक है बढ़िया। जैसे हम बचपन से ही हैं वैसे ही है। अंडे नहीं देखा कितने हो गए, $14 का हो गया, $90 के 12 हो गया यूएस में। अब कनाडा में तो पता नहीं कितना है, यही 60 ही होगा, 60 के 68। वो 85 है अमेरिका का तो है ना, 84 नहीं, $1 का एक अंडा हो गया है अमेरिका में। कितने का? $1 का। अच्छा, इतनी महंगाई है, मुझे ट्रम्प ने कर देती होगी पहले ही है। पिछले साल भी होगी $60 पे, अब 80 रुपये डॉलर हो गया, 80 रुपये दर्जन हो गया, $80 पे दर्जन, कितना हो गया। हाँ जो जिथे रहंदा ਉਹਦੇ ਬਸ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। सोना जो लाख रुपए होया पे थे, $15 पे हो गया, मतलब एक $1.25 हो गया ना। हाँ वो तो मैं तो अगर 25 पैसे का लेके आता था ना वहाँ से मोती से, तो फिर वो बहुत बताता था कि ये तो देखो 15 पैसे का वो देता है, और ये देखो उसने 25 पैसे लगा लिए मोती से, 15 पैसे का भी देखो कितनी महंगाई हो गई। कितनी देर तक आना मैच शुरू हो गया? पता नहीं, देख रहे हैं, अच्छा मैंने देखा ही नहीं कभी, मैंने मैच शाम का आ रहा होगा। ये रिजल्ट पता चल जाता है कि पिछली बार इंडिया जीता, फाइनल में पहुंच गए हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया हो जाएगा, लॉटरी निकल जाएगी, ऐसी मेहनत करते बेचारे।
जीत जाएंगे ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖਿਆ ਤੇ जीत गए। वो एक मास हिस्टीरिया है ना, वो जो सुई धागा मूवी आई थी ना, तो उसके हाँ। अकॉर्डिंग चल रहे हैं बस ये पूरे कि इंडिजिनस प्रोडक्ट बनते हैं। ये सब ऐसे नहीं पता है हमें। उसको भी जैसे अपॉइंट करा है, इसकी अनुष्का की शादी हुई विराट कोहली से, और एक ही उनको पहले धोनी मिला रहा, तो विराट कोहली मिला रहा। पूरे इंडिया में कोई और इनके पास प्लेयर ना मिलेगा, ना कोई है। अब हर प्रोडक्ट के ऊपर धोनी की फोटो है, उधर हर प्रोडक्ट के ऊपर विराट कोहली की भी फोटो है। मतलब विराट कोहली को एक तुमने मान लिया कि एक सिंबॉलिक हो गया कि वो तो नेशनैलिटी का हो गया सिंबल, और धोनी हो गया ਤਾਂ ਵੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਹਲੀ ਵੀ या ਹੋਰ ਇੱਕ रोहित ਦੋ शर्मा ਮੈਚ हो खेल गया। लेगा। ये न्यूज में ही ਫਿਰ पढ़ा था ਉਹਨੂੰ मैं। ਮੋਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ शर्मा, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ कर दे। हाँ वो न्यूज में पढ़ा था मैंने, रोहित शर्मा आजकल अपना हेल्थ का नहीं ध्यान रख रहा, और ये है रोहित शर्मा आजकल अच्छा खेल ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ। बस वही। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ कोई ਦੀ ਲਾਈਫ रिटायरमेंट ਥੋੜੀ नहीं ਛੋਟੀ ਹੀ रही, ਹੁੰਦੀ कोई ਹੈ, ਥੋੜੀ सिलेक्शन ਜਿਹੀ प्रोसेस नहीं 40 रहा, 45 साल ਚ ਰਿਟਾਇਰ। कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रहा, एक स्टैग्नेंट लाइफ हो गई मतलब पूरे दुनिया में। ਫਿਟਨੈਸ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਜ ना ਦਾ ਵੀ कोई ਹਿਸਾਬ शौक ਹੁੰਦਾ रह ना, गया। ਏਜ ਦਾ ਵੀ 40 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Simultaneous- ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਹੀ पहले होता ਦਿੰਦੇ था क्रिकेट होता तो साइमल्टेनियसली उसके अकॉर्डिंग हर कोई स्ट्रीट स्पोर्ट्स शुरू हो जाता था, लोगों का इंटरेस्ट बनता था, बुक्स आती थी, प्रोडक्ट्स आते थे, पेप्सी लॉन्च करती थी, कोका कोला अपने लॉन्च करता था, सब कुछ एक फेस्टिवल होता था एक। ये तो ना मतलब है। अब तो ये बिजनेस है, अब तो क्या है उनका। हाँ बिजनेस ही हो गया। जैसे उसने परचेज करी हुई है जयपुर पिंक पैंथर, अभिषेक बच्चन ने, ऐसी जैसे ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਐਂਟਰਟੇਨमेंट ਸੀ। हाँ वो तो है ही, सोशल मीडिया से हर कोई फास्ट हो गया, बोलने में, लिखने में, हाँ बात करने में। तो किससे क्या कंपेयर करेगा कोई? बिल्कुल कोई नई बात तो कोई करते ही नहीं है। सच्ची कोई है नई ही बात नहीं, कोई किसी करेगा? टॉपिक ही नहीं है किसी के। नई बात कोई सब- पहले लोग करते थे, अच्छा लगता था। अब क्या उसमें उसमें तो ये है कि स्टैटिस्टिक हो गया, कितने कितने रन बनाने हैं, पहले डिसाइडेड होता है ये। एंजेला सब डिसाइड। सेंचुरी तो इनकी जो मेन जो है प्लेयर्स, इनकी सेंचुरी तो जैसे इन्होंने रिटर्न लिख के आए ये ऊपर, तो ही इन्होंने सेंचुरी बनानी ही बनानी है। तो ये थोड़ा ना कि कभी तो इंसान आउट होता है कि 50 से कम आउट हो जाए, कभी 40 पे आउट हो जाए, कभी 20 पे आउट हो जाए। ये थोड़ा ना कि हर बार उसने सेंचुरी बनानी ही बनानी है। की पता की हिसाब तो कुछ ना कुछ तो वैसे है ही पिच है। वैसा कुछ होता है, इन ऐसे पर players को हारन तो वाला इतना जल्दी तो नहीं। और श्रीकांत होता था, कभी वो 0 पे भी आउट हो जाता था, कभी 20 पे आउट होता था, तो एक क्रेज रहता था ये श्रीकांत प्लेयर है। अगर अब ये तो है ही है। कितने प्लेयर्स ऐसे थे जो 40 बनाएंगे, जो 20 बनाएंगे, लेकिन वो कभी 0 पे भी आउट होते थे, कभी सेंचुरी करते हुए थी, तो उनकी तो बहुत पॉपुलर होता था, अखबार में आता था कि सेंचुरी बना दी आज उसने। लेकिन अब रवि शास्त्री है, 40 पे होता था, कभी 50 पे होता था। ये थोड़ा ना कि हमेशा ही वो सेंचुरी बनाएगा ही बनाएगा विराट कोहली हर बार। धोनी है तो 60-70 से ऊपर बनाएगा ही बनाएगा, मतलब उसके ऊपर तो नसीब में लिखा है कोई। ऐसा रॉबर्ट है, मतलब ये 0 पे नहीं हो सकते आउट ये। क्या पता पिच पिच का हिसाब होता, थोड़ी पिच का टेक्निक चेंज नहीं, होगी। मोटापा इतना हो गया ना, तो तीनों विकेट तो वो घेर लेंगे आगे से, तो बॉल कहाँ से मारेगा सामने बॉलर, बताओ। अब धोनी है वो आगे ही खड़ा हो गया, अगर वो क्रिकेट के आगे, या विराट कोहली है वो आगे, अगर विकेट के आगे अगर रुक गया तो बॉल कहाँ से जाएगी क्रिकेट उसके ऊपर। शॉट तो लगानी ही लगानी है। मतलब एक रेसलर है या क्रिकेटर है, इसलिए नहीं देखता मैं। चलो अपनी फैन फॉलोअर्स रेसलर इंडिया जैसा इंटरनेशनल गेम ही हो। फैन फॉलोअर्स तो प्रोडक्ट ही इतने हैं, जब उनके तो प्रोडक्ट इतने बिक रहे हैं। अगर सच्ची अमीरा वाले तो खेल हो गया। अगर वो जीतेंगे तो अब पता चलेगा उनसे कौन सा मोबाइल प्रमोट कर रहे हैं, ओप्पो का कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। उनको तो उस हिसाब से पैसे मिलने ही मिलने हैं। बिल्कुल ये थोड़ी ना कि एक ऐड भी देख लीजिए थम्स अप में, तो हम सोचते थे बहुत बड़ी बात है, किसी कोई क्रिकेटर थम्स अप की ऐड में आ गया कभी किसी ज़माने में। और पहले तो सब अलग होते थे, न्यूज़ रीडर अलग होता था, एक्टर अलग होता था, क्रिकेटर अलग होता था, और जो बुक्स को प्रमोट कर रहा है वो अलग होता था। सच। अभी तो सारे एक ही काम है। अब क्रिकेटर भी सारे काम कर सकता है, ऐड भी दे सकता है, सब क्या कर सकते हैं। जितना जिਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲਣਾ।
जिदा सिक्का चल गया। हमारा तो चला नहीं, भगवान पे मत्था टेक के थक गए। साडा इस दिन में तो चल किस्मत है, कोई नहीं, अभी अभी भी हो गया, अभी किसी 2 की घंटे किस्मत बाद का ठीक ही गा रहे हैं। जहाँ भी मंदिर में जाओ ना तो अपना बच्चे सेट हो गए। पहले तो पेड़ कटते हुए देख के और ये सब कुछ देख के वैसे ही वो भगवान फिर देख नहीं रहा होता कि हमें पूजा पाठ करने आए हैं और हम नहीं कर पा रहे पूजा पाठ तेरे आगे, मतलब हार नहीं जोड़ पा रहे, यही देख ही जा रहे हैं, इसी देख के परेशान हो रहे हैं, रोना निकल रहा है कि सारे पेड़ कट गए, ये कट गए। तो भगवान फिर कहाँ पर होता है? भगवान तो उस समय फिर देखता नहीं है, तेरी बनाई हुई दुनिया के सब कुछ खत्म हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे जब समाज इतना एडवांस हो गया, पता लग गया ना कि पेड़ों में भगवान नहीं है, तो कट्टी जा रहे हैं, सब चीज कमर्शलाइज हो गई है। हाँ ये नहीं पता जब इतनी गर्मी पैनी है तो हमें भगवान सड़कें मानते बनानी नहीं है, इन्होंने तो पीपल कमर्शलाइज ही होके सोच रहे हैं। पीपल पे जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, हाँ, तो सब कुछ झूठ ही हो गया ना। वो तो पीपल पे जल चढ़ा। हाँ, उस टाइम फिर पीपल को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए एक डर भी तो डालना जरूरी था। हाँ तो ना, यहाँ पर अब वो धीरे धीरे अमृतसर जब की तो है इंसान वो पढ़ा लिखा हो किताबें, गया, समझदार हो गया, उसने कह दिया, अमृतसर की समझ तो है आप ही वो समझ पेड़ों आ के गया। ऊपर लिखी है, कितनी किताबें है वो किताबें कोई उठाता ही नहीं है, हर गुरुद्वारे में पड़ी है। हाँ। वो अमृतसर की जो राइटर है किताबों पे कितनी लिखी हुई है उसने। हम्म। अभी नाडा साहब में गया तब भी वहाँ पर पड़ी हुई है। हम्म। नाडा साहब वालों ने भी चार्जर लगा दिया 20 लाख का, पता नहीं कहाँ से ले गए वो, उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा लगा दिया उसका। जिन्ना लोग बंदा स्मार्ट हो जा रहे उन्ना ही अपनी समझ के सामने धर्म यूज कर। धर्म के हिसाब से फोटो के ऊपर भी टेप लगा देते हैं, वो फोटो के ऊपर भी कि ये लक्ष्मी माता के ऊपर भी कोई और है, वो फोटो के ऊपर भी किसी और की फोटो लगा देंगे। अच्छा। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से मंदिर गया तो उसने लक्ष्मी माता की फोटो लगा रखी है अंदर, शिव मंदिर के अंदर ही, तो लक्ष्मी माता की फोटो के ऊपर भी किसी और का भी नाम लिख दिया उसने। अच्छा, यही तेरे आसपास सराउंड में ही है सारे मंदिर, है ना? अच्छा एरिया। यहाँ तो अभी थोड़ा ना कहीं मंदिर तो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर में साइकिलिंग करके मंदिर आ तो जाते अब हैं ना। पूजा पाठ तो घर में ही कर लेता हूँ मैं, अब मंदिर जाऊंगा तो फिर वीडियो बनाऊंगा, ये लगेगा कि मैंने कुछ स्पेशल हाँ, इसमें चलो करा। साइकिलिंग करते वक्त थोड़ा जा एक स्टे मिल जाता है, थोड़ा कुछ देखने को, चलो चीज नवी चीज मिल जाती, अब ये सर्च कर लेता हूँ ना मैं कहाँ का क्यूरियोसिटी मंदिर हो है। जाती है। मंदिर यहाँ पर आज के तो ना, मंदिर तो पुराने ही हैं, कुछ कुछ हम्म। कुछ कुछ नए हैं, कुछ पुराने ही हैं। हम्म। वो तो गूगल में सर्च कर लेता हूँ मैं हम्म। तो जाने से पहले। अच्छा अच्छा। ऐसे थोड़ा पता, मुझे यहाँ का रहने वाला नहीं हो तो मुझे क्या पता कहाँ है मंदिर, पहाड़ों के अंदर है। ठीक है। पहाड़ों में इतने मंदिर हैं कहने की हद नहीं है वो तो। अच्छा। गूगल में लोगों ने करे हुई है लिस्टिंग तो मिल जाते हैं, वैसे कौन बताएगा? ऐसे लोकल लोगों को भी नहीं पता इतने मंदिर है तो फिर। तो साइकिलिंग ठीक लगती है थोड़ी ऊपर अब हिली एक मंदिर एरिया है में तो। यहाँ पर डैम के पास है, बिल्कुल मंदिर, अच्छा अच्छा। वो 40-50 साल पुराना मंदिर है, प्रकाश पंडित ने बनाया 1964 में। अच्छा। 1964 में उसको सपना आया कि माता वैष्णो देवी बोल रही है कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ साथ जा पीछे कोई मंदिर बना उस जगह पे। तो वो अच्छा। सुबह उठा तो उसने देखा, उसी रास्ते में गया तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो आगे गया, आगे जाता गया कुछ मूर्ति मिली उसको पहाड़ के अंदर, फिर उसने वहीं पर बना दिया। वो सरदार था, फिर वो मोना बन गया। अब वहाँ पर धीरे 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 पेड़ कटे जा रहे हैं, आगे पूरा टूरिस्ट प्लेस बन गया। सड़क बना जाती। सड़कें तो हाँ पक्की हो गई, पहले सिर्फ साइकिल का रास्ता था, फिर धीरे मैंने उसका इंटरव्यू लिया, आ गया फिर, और क्या। धीरे वही धीरे मंदिर का पहले रास्ता पक्का कर पहले रहे हो। मुझे भी फील होता था कि इस वीडियो बनाना फोटो खींचना गलत है, ये लोग ज़्यादा पहुंच जाएंगे, अब पहले ही पहुंच चुके हैं, सब कुछ कट कटा गया, बचा ही कुछ नहीं। ये बात है। पहले मैं किसी को बताता भी नहीं था, चुप करके मंदिर गया, मत्था टेक के आ गया। मैंने कहा मुझे ये होता था कि ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो और लोग जाएंगे, ज़्यादा इन्वायरमेंट खराब होगा। अब बचा ही कुछ नहीं, अब तो इतना ट्रैफिक हो गया, इतना ट्रैफिक हो गया, साइकिल साइड में चलानी पड़ती है, पीछे से देखना पड़ता है, तो स्पीड से जाता चलाता है हाँ, साइकिल। थोड़ा ट्रैफिक से हट के ही चलाएगा साइकिल, है ना? तो कारा कोरा शो करके जाती है, डर लग रहा है। नहीं, घर में कोई नहीं होता तो अकेला कितने दिन रह लूंगा, वो तो इलाहाबाद चली जाएगी तो फिर। चलो अपना टाइम पास करके एंजॉय आप नहीं करके आ गए जाना। इलाहाबाद, नहीं गए कहीं पर इस बार? मैं नहीं गई, पहले रिप्पी आई थी, मैं गई नहीं।
कुछ नहीं, भीड़ भाड़ में कोई फायदा ही नहीं जाने का। कितने एक्सीडेंट लोग की जानते कुंभ तो मैं तो आपके नहीं कोई आस पास गया, मनो भीड़ भाड़ तो डर लगता। कहीं गया कोई आस पास में? कुंभ नहीं, हमारे एरिया में तो कोई नहीं। एक जनी जा रही सी, प्रोग्राम बनाया, बेचारी रास्ते च ही गिर गई, वापस आ गई स्टेशन पे। अकेली जा रही थी? मैं तो नहीं जानती, नहीं, मनु तो वो भीड़ भाड़ वाले एरिया च बड़ा डर जा लग रहा। ग्रुप में जाने गई होगी ना? नहीं नहीं, 2-3 महीने पहले पता नहीं केड़े गुरुद्वारे बनाया सी ने प्रोग्राम, उत्थे गई सी, सवेरे जाके शामी आ गई सी। ज्यादा कोई शहीदी पर पै गए सी, कहाँ गई सी। अब रूपाली वापस भूटान चलेगी? हाँ, भूटान चले गया, क्लासेस शुरू हो गए। सपने ही आते रहते। सपना आया था, रूपाली थी, रिप्पी वो थी, राशि थी, श्रेया थी, अच्छा और डिज्नीलैंड की वो बंदी, वो बन रही थी। अच्छा, जो पुरानी कोई याद होनी। पोइम्स वगैरह गाती थी ना बचपन में। हाँ, लेके गया होगा ना घुमाने, तो वो दिमाग में होगा। अगर डिज्नीलैंड अब इंडिया में भी बनेगा। बच्चे का तो कितने कितने पहुंच गए, बड़े हो गए। मैं तो फन रिपब्लिक ले गया था, और डिज्नीलैंड होली में, या फिर पहले आते थे ना बच्चे छुट्टियों में, होली में। अब कहाँ छुट्टियां ही तो जाते ही टाइम मिलता है। सेंट स्टीफन से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भूटान, उसके बाद सीधा पहले रोमानिया, ऐसे वो भी डीएवी से सीधा पटियाला, पटियाला से कनाडा भी जा रही है। इस तरह ही की तरह की हिसाब किताब लिखे। हाँ, जवाब ही नहीं है हमें, अब स्टेज लगता ही नहीं। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਕੱਲੇ बैठे थे। दूसरों को देखते थे पहले, अब अपने घर में सब जा रहे। अच्छा है, और क्या है, खुश हुए बच्चे तो वैसे भी। हाँ, जॉब इतनी परेशानी है, इतनी ज़्यादा है, तो क्या करें। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ जब शुरू तो लोग जाते सी, ਹੁਣ जाके वो तो सेट होए हुए हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ थोड़ा टाइम टफ है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्या, जहाँ पर साल उधर लगता था पहले, अब 2 साल लग जाएंगे, उससे ज़्यादा थोड़ा टफ है। टफ टाइम हो गया। जो यहाँ से स्टडीज पूरी करके जाते हैं, यहाँ जॉब मिल जाती है, उनके लिए टफ टाइम के हिसाब नाल। हाँ, ਹੁਣ स्किल टैलेंट हर चीज ਦਾ फर्क पै ਜਾਂਦਾ। जो वाया एजेंट्स जाते हैं ना, उनके लिए टफ है। यहाँ से कितने गए हुए, हर फैमिली में से एक बच्चा या लड़की गई हुई है, पूरी पूरी गली में हमारी। सोचो, सच। अब ये मिलते हैं ना जैसे शादियों पर, तो मतलब कोई भी इंडिया में नहीं है, और किसी फैमिली का एक बच्चा, कोई भी नहीं है। तो पहले तो हमें दिल्ली रहते हुए पता, सोचते थे कि पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली में सब बाहर ही जाते हैं। अब तो यहाँ पर जब आए हैं, तो यहाँ से तो जब ये शादी ब्याह 15-20 साल पहले तक कुछ पता ही नहीं होता से कि कोइंसिडेंटली कोई आया हो, तो फिर वो भी शादी अटेंड कर लेते हैं। नहीं तो बिल्कुल, नहीं तो फिर वो उनके बाहर ही सेटल्ड हैं सब बाहर। बहुत कोई क्लोज वन होगा, कोई आएगा नहीं, टिकटा भर के केड़ी शादियां ते आना, ते केड़ा जाना। फिर वो इसीलिए वो नहीं इंटरेक्टिव है ना किसी के साथ। बस वही गल हो गई। और फिर मेरी तो एज का भी था, जो ये पहले सीनियर थे, वो लोग मेरे से बात नहीं करते थे। अब वो है ही नहीं जिनके बच्चे यहाँ पर, तो वो भी नहीं बात करते। ऐसे दोनों चीज़ों में हमारा टाइम ऐसा ही यहाँ पर, इसीलिए। और कोई जो ऐसी बचपन दा बस देख लिया जॉइंट, वो वधिया सी टाइम। उस तो बाद सब कल्ले कल्ले हो गए। जिन्हां दे फैमिली च बच्चे रहंदे हैं, उन्हां दा वधिया, नहीं तो सब कल्ले कल्ले। नेटवर्क बन गया ना, जद कोल रहंदे हैं ना सेट होए होन, फिर भी परेशानियां लगदियां मां प्यो को।
ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ करता है। यही गल है, कित्थों को सुकून तो अकेलापन तो कित्थे कहीं नहीं नहीं रहा अब, वो तो कहीं भी नहीं रहा क्योंकि कहीं ना भी नहीं सुकून। हाँ, वो ਹੁਣ कम ਦੀਦੀ हर एक कोई परेशान ही रहते, कंपैरेटिव नहीं देखता है सेट ना होए, दीदी, ਇੱਥੇ ने नौकरियां नहीं है। हर एक कोई कंपैरेटिव देखता है। जब वर्क एट हाँ। होम है या ऑफिशियल यहाँ वर्क है तो वो भी इतना हेक्टिक हो गया है और इतना कम टाइम मिलता है ना, हाँ। लोग सोचते हैं कि जब एक ही घर ਬਾਹਰ में ਜਾ ਕੇ ਵੀ इतना हैक्टिक है, पर वो फील नहीं ਹੁੰਦਾ, को अपने आप ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ। जब एक ही घर में रहते हाँ। हुए ऐसा लगे कि 2-2 महीने 4-4 महीने तुम आपस में बात नहीं होती तो फिर हाँ। वो बाहर जाके तुम्हारी तो वीडियो कॉल में फिर भी हो जाएगी, हाँ। तो फिर लोनली कहाँ पर रहेगा। बल्कि वहां से तो बात हो जाती होगी, इंडिया में रह के नहीं बात हो सकती उल्टा। बल्कि हाँ, ये भी बात। अब वहां तो आप सबसे बात कर कल्चर लेते ही हो। चेंज हो गया, सारा कुछ चेंज हो गया कल्चर। प्राइवेट नौकरियां ने सब इंट्रोवर्ट हो गए अपने अपने आप में। अमेरिकन तो मुझे लगता है ज़्यादा ही दुखी हैं। ज़्यादा वो अभी मैंने एक पढ़ रहा था, एक स्लोगन लिखा हुआ था कि इलॉन मस्क ने अभी करा ट्वीट कि अमेरिकन सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों, उनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ओके। बस वो पढ़ लिख के भी compete करते हैं एशियंस से, और एशियन से compete कर नहीं पाते, जॉब लगती है एशियंस की। अगर ना पढ़ लिखे तो वो चाहते हैं कि हमारी हेरिटेज बनी रहे, हमारा एम्पायर बना रहे, हमें किंग बन के किंग लाइफ जिए, और वो भी पॉसिबल नहीं है। आखिर इनपुट तो वही कंपनीज तुम्हारे ही हैं बनाई हुई जो तुम्हारे इस्टेब्लिश हुई हैं, लेना तो उन्होंने ही है ना जॉब पर। हाँ, वो इतने मेहनती तो नहीं होते वो अब ट्रम्प आगे के आने बाहर। से पहले एक्चुअली उन्होंने उनका कल्चर है ना, जितना कमाया उतना खा लिया। ट्रम्प के आने से पहले पूरा उन्होंने कहा कि जो यूएस में बच्चे जो लो आईक्यू इसलिए होता है कि 120 से कम आईक्यू, 80 आईक्यू इसलिए है, मतलब 100 से भी कम आईक्यू इसलिए है क्योंकि फ्लोराइड है उनके टूथपेस्ट में। वो इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर डालना चाह रहे हैं ना, अपने बच्चों के ऊपर बर्डन, वो इंडिया से कम्पीट करने की वजह से। इंडियंस तो वहाँ पर इजीली सेट हो जाते हैं, इंडियंस तो इजीली वहाँ पर जॉब लग जाती है। मतलब समझ लो जिसने बीटेक कर लिया तो उसकी तो जॉब फिक्स्ड है यूएस में। कुछ हमारा इधर पढ़ाई का बेस थोड़ा ज्यादा तो अच्छा क्या यहाँ पर वो ये नहीं कंपेयर करते ना, वही तो बात है ये नहीं कंपैरिजन कि करते ना, इतना उनका ज़्यादा बेस स्ट्रिक्ट इतना पढ़ाई वो है यहाँ चीज पर, नहीं है कहने जो की हद नहीं। इधर का बेस से स्ट्रांग यहाँ हो पर जाता है। 8-8 घंटे के इंटरव्यू फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में 8-8 घंटे के इंटरव्यू दिए हैं। वहाँ पर डीपीएस में फर्स्ट क्लास में जब दिया, सेकंड क्लास में 8 घंटे का इंटरव्यू, 6 घंटे का इंटरव्यू दिया, और सुबह 6 ये बजे तो पहुँच सुखवीर गया। भी कहते हैं कोई खास इंटेलिजेंट नहीं होते वो इतने। तो फिर बचपन में इतना स्ट्रेस डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ पे बचपन में पढ़ाई का ज्यादा जोर डाला होता है, रेहान उनका इंटरनेशनल बचपन में थोड़ा भी फ्रीली 1 उस घंटे का कल्चर इंटरव्यू में है, कि भी। उसके बावजूद उन्हें पैसे मांगे, मैंने पैसे पर देने वो वाला कल्चर अब दिल्ली की पढ़ाई में आ गया कि कई स्कूल्स में जो एडवांस स्कूल चल पड़े हैं कुछ नहीं लगता है है। दिल्ली में, तो कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ से कंपेयर करो, हम कहते नहीं, चलो यहाँ रह रहे हैं इसलिए हम कहते नहीं नहीं, कि पर लोग छोटे सोचेंगे जो घमंडी सीबीएसई हो, स्कूल है उनका तो नहीं चेंज हुआ पैटर्न। लोग ये सोचेंगे जो कि बड़े बड़े घमंडी हो तुम। इंटरनेशनल स्कूल्स है ना, जो दिल्ली में उनका कुछ भी पैटर्न नहीं है, बाहर स्टडी वाले लेवल फॉरेन जीरो कंट्री है वाला ही दिल्ली है। का। चंडीगढ़ से कंपेयर करो, दिल्ली का 0 लेवल है। हाँ, तो जो उस आजकल की अगर दिल्ली जनरेशन का के जो 2 है दूसरे 10 बच्चे हैं आउट वो ऑफ 10 तो रीडिंग यहाँ पर रूडिंग 10 में आउट नहीं ऑफ है, 10 वो बस इंग्लिश अच्छी होती है उनकी। इंग्लिश। तो ये बस आप यहाँ के क्वेश्चंस देखो, दिल्ली के क्वेश्चंस देखो, कंपैरिजन ही नहीं है कुछ। लेकिन हम बोलते नहीं ना, हम दिल्ली के लोग कहेंगे तुम घमंडी लोग हो, दिल्ली के रहने वाले हो के तो ऐसा बोलते हो, हम ये नहीं, बोलते दिल्ली नहीं। का नहीं, तो हमारे ही उस टाइम की सीबीएसई का पैटर्न और अब जो इंटरनेशनल स्कूल्स का कुछ नहीं, तब भी वैसे ही है, जमीन आसमान का फर्क हो गया। तब भी जो वैसे बच्चों ही की है। पढ़ाई का पैटर्न ही चेंज हो गया, सब कुछ टाइम के हिसाब से। आने अब वाले रेहान 20 साल हो सकता है इंटरनेशनल, उन्होंने रेहान यही इंटरनेशनल पैटर्न ही रोहिणी में यूज क्या होगा। कम दिया था इंटरव्यू में उसने, आप सोच रहे हो कोई रेहान हाँ? इंटरनेशनल रोहिणी में कोई कम दिया था इंटरव्यू? कुछ भी नहीं। वो पॉइंट्स वगैरह को नहीं, और पॉइंट्स वगैरह सुना दी उसने, 5 लाख रुपए मांगे, 5 लाख तुम देंगे नहीं। किन्ने? वहाँ पर वेंकटेश्वर में कोई कम था इंटरव्यू? मतलब इजी तो था, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था इंटरव्यू। 5 मिनट का इंटरव्यू आईटी में, आईटी स्कूल में, आईटीएल स्कूल में 5 मिनट का इंटरव्यू आईटीएल स्कूल में सिर्फ। और 5 लाख रुपए कहती है आज ही दो, फ्राइडे को। मैं कहा फ्राइडे तो मैं जब तक घर पहुंचूंगा तब तक मेरा बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉकर बंद हो जाएगा, लॉकर में है 5 लाख रुपए। कहती है वो तो अभी देखो फोन आ रहा है, अभी दूसरा कैंडिडेट। मैं कहा ये मैडम गलत बात है, मैं तो करा देता आईटीएल में, ये बात नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं वहाँ की स्टडीज, जीरो। जब इंटरव्यू कुछ नहीं है तो अच्छा क्या, जब इंटरव्यू नहीं है। अब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या इंटरव्यू दे दिया, मैं कितनी डोनेशन दे दी। मैं कहा 10,000 रुपये दिए,
DPS नहीं, में पुरानी 10,000 पढ़ाइयाँ रुपये। जो राइटिंग वो रीडिंग भी बेस एडमिशन अच्छा फीस और स्ट्रांग सारा होता कुछ था उनके पहले। एक्सपेंसेस हैं। पहले राइटिंग रीडिंग ये स्ट्रांग होता था, अब कंप्यूटर पे हर चीज है, सारा कुछ बच्चों को। पहले का अब क्या, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ा ना हुआ है, 15 साल ही तो हुए हैं। टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, मतलब जो नवी जनरेशन बच्चा पढ़ेगा वो आने वाले 15-20 सालों तो बाद जो फाउंडेशन तैयार होएगी वो तो यही होएगी ना, उसी बेस से ही होएगी। नर्सरी क्लास की बात कर रहे हो? हाँ, नर्सरी छोटे क्लास बच्चों का मतलब उन वो वाला बेस जो चेंज जो बाहर अमेरिका वाला स्टाइल है ना वो करी जा रहे हाँ हैं, तो एक है। वो तो होगा ही क्योंकि आने वाले सालों च डिमांड ही वही होनी है, हो सकता है इस करके पैटर्न चेंज हो। हाँ वो ये बात हो साइकोलॉजिस्ट जाती बिठा रखे हैं उन्होंने, ऐसे ही वो ड्रामे कर रखे हैं कि वो बच्चे का वो है। चेक करते हैं। हाँ, एसी उससे वो स्कूल हो सिर्फ गए थोड़े बच्चे ये की जगह अलग असेसिबिलिटी तो नहीं है, बच्चे का वो ये चेक करते हैं कि हमारे स्कूल में कोई ऐसा बच्चा ना आ जाए जिसमें असेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स हों। वो सिर्फ यही चेक करते हैं, ITL वाले वाले। वो कहते हैं थोड़ा जॉब वाले पेरेंट्स भी हो गए ना, उन्होंने बच्चे किस तरह की फैसिलिटी चाहिए उस तरह नहीं मिल जाती। नहीं नहीं, पेरेंट्स भी मैं तो जो बता जॉब रहा वाले हूँ हो गए। जिन्होंने पैसे लेने हैं ना, वो सिर्फ यही चेक करते हैं कि बेसिकली इसको 1-2 पोइम आती हो और बच्चे के हाथों में पैरों में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस। और कुछ नहीं चेक करते उन्हें, पैसे फिर कहते सीधा 5 लाख रुपए दो। और अभी भी ऐसी ही है। और बाल भारती में वैसे हुआ है लॉटरी सिस्टम, और बाकी स्कूलों में ऐसी ही है। वेंकटेश्वर में स्टेटस सिंबल पेरेंट्स ऐसे लिखवाते हैं वेंकटेश्वर में, जो द्वारका में wish4you.com बना रखा तो मुझे बंद हो गया। करप्ट DDA वालों का था वो, उसने तो DDA का कोई था द्वारका का, उसने बनाया। और स्कूल ही कितने हैं, बाकी तो गुड़गांव में चले गए ज़्यादा जी। इसका तो जैसे राशि का पैसिफिक है और पाथवेज है, ये तो पता नहीं, का तो उनको उनको पता होगा सिस्टम, गुड़गांव में होता नहीं। दिल्ली और गुड़गांव में एक लेंसर है, वहाँ पर भी पैसे वसूल है। पड़ोसी था हमारा, उसने भी पैसे दे के आई, वो भी 5 लाख रुपये। हाँ अच्छा, काले खाना फिर नींद नहीं पूरी होनी तेरी। वो दिल्ली नहीं गए? नहीं, गई नहीं। क्यों? दिल्ली का जे कोई काम ही नहीं की करना से साल हो गया ब्याह ही गई सी यात्रा दे, उस तो बात नहीं गई दिल्ली। रूपाली वापस कब गई है? रूपाली तो पिछले महीने इत्थे रही है, सर्दियां वाला महीना इत्थे रही है। फिर ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਚ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ 15-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੋਂ 16-17 ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਪਿਸ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ। मेरा कोई काम ही नहीं सी, समान समून होंदा बच्चों ने उत्थों ही पहले। सुकृत एक बार भी नहीं आया वापस? हाँ, सुकृत एक बार भी नहीं आया? सुकृत कहाँ आया एक बार? नहीं, सुकृत ने कहाँ आना। सुकृत दी नाल पहले पढ़ाई खत्म हुई ते नाल इंटर्नशिप। 2 साल हो गए ना? फिर वर्क परमिट मिले थे। नहीं, सितंबर में 2 साल हो जाए। सितंबर में हो गया 2 साल। सुकृत अभी 20,000 तक नहीं होती, टिकट भरनी औखी। ऐसा ही है। टिकट कितनी है वहाँ से? पता नहीं, कैलकुलेट करते रहने रेट कभी के 2-3 लाख तो कट के लगेगा मेरे ख्याल से आन जात, ज्यादा ही है। चलो हो जाएगा सब भगवान। यहाँ से तो बेटर है, अपने पैरों पे खड़े बच्चे हो जाते, टाइम लगेगा 2 साल, फिर ही सोच सकते। मैचेस वगैरह तो लेक एड में भी होते रहते हैं, जैसे इसका बैडमिंटन का करा है इसने, तो फिर ये भी इनवाइट नहीं करते इसको, अपने ही स्टूडेंट को कुछ भी कॉलेज में अपने? पता नहीं इनवाइट तो पता नहीं, एक इसने कुछ किया तो था, पता नहीं कोई ऑर्गेनाइज किया था कोई टूर्नामेंट कितना सी जब पढ़ रहा सी। हाँ, एक टूर्नामेंट किया था। काफी एक्टिव है, मतलब उनका कॉलेज तो काफी उनके फंक्शंस भी टूर्नामेंट कोई ऑर्गेनाइज किया था कि वो सर्टिफिकेट मिला था इसी कॉलेज में। पता नहीं वहाँ के उधर के आसपास के स्टेट लेवल के कॉलेजेस होंगे सारे इकट्ठे, उनका टूर्नामेंट कुछ होगा है ना, उसको किया था इसने ऑर्गेनाइज के किया था, पता नहीं, भूल जानी है मैं तो।
और तो कोई खास नहीं। एज ए कोच करा था। पता नहीं, एज ए कोच तो नहीं इतना ट्रेन थोड़ी है। अभी तो उसके लिए भी कई सर्टिफिकेट चाहिए होते। कोच तो बहुत एक्सपीरियंस्ड जॉब नहीं, है। एज ए वो मतलब स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हो गए ना हाँ, कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज कर। कोच वाले का मतलब एक वो तो बड़ी डेजिग्नेशन सीनियर ही जॉब है। कहते हैं उसको। कोच से तो बच्चे बेटर हो गया। कोच का क्या है, जब इसका तो इंटरनल सारा हो गया नॉलेज पूरी, इसका वर्टिब्रेट्स कॉलम कैसे है, उसका कैसे मूवमेंट है, कैसे उसको अपने सब्जेक्ट की तो है उसको। हाँ, पोस्चर उसके कैसे लिए भी होना अभी चाहिए। पेपर देने पड़ते हैं लाइसेंस लेने के लिए। हमें नहीं करा सकते कोच तुझे तो कुछ भी। यहाँ था ना, वो तो अमृतसर में था कोच हम्म, बैडमिंटन का। बैडमिंटन का तो नहीं अभी। अपने शौक लिए कहीं कभी खेल ले तो खेल ले। नहीं, यहाँ तो बैडमिंटन कोच की जॉब थी ना इसके परमानेंट। कोच की नहीं थी, हाँ, बस स्कूल टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर की थी जॉब। हाँ, उसमें तुम कोचिंग देते हो, क्योंकि जो बच्चों को टूर्नामेंट ले जाना हो वो तुम उसको कोच करते हो ना। हाँ ठीक बात है। हाँ, जब बच्चों उसके फिर ऊपर जो थ्योरी टीचर क्लासेस भी जाता है लेता टीम था के साथ, जो टीचर वो, तो उसको वहाँ तो पहले मैं तुम वीक थ्योरी प्रिपेयर क्लासेस भी करते लेता था। हो, ले जाते हो। वो तो जीते थे एक कदम मैच स्कूल वाले। उसका तो एक्सपीरियंस है। और बढ़ गया, खाना खा ले। नहीं, अब खाना मैं नहीं बनाता। नीचे जाऊंगा तो बनाना पड़ेगा ना। नीचे जाएगा तो बनाना पड़ेगा, फिर मुझे बनाना पड़ेगा। संडे तुझे को बनाना पड़ेगा। संडे को अच्छा, संडे को क्या सब बता। एक दूसरे से अवॉइड करते हैं कि काम ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, आज संडे है, ठीक है। वो मैच में बैठे होंगे, है ना। मैच में ना भी बैठे हो, हम्म, सैटरडे संडे तो एक दूसरे को अवॉइड करना पड़ता है, किचन में काम करना पड़ेगा। बताओ, चल ना जा, हो सकता ऑर्डर ही करना हो बाहर से। जनरली तो संडे को यहाँ से खा लेते हैं। बाहर एक है ना रेस्टोरेंट, ऑर्डर ही कर लेते हो नहीं संडे को। रेस्टोरेंट अच्छा, है एक यहाँ पर, ये मैच चल रहा हो नाडा तो साहब। वैसे ही नाडा ऑर्डर साहब देखा करके आपने? खा लो। नाडा साहब से पहले ही है। हम्म, अब 2 रेस्टोरेंट वहाँ बन गए हैं, पहले नहीं होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो 2 होती है। रेस्टोरेंट में थाली मिल जाती है 50 रुपए की, 3 थाली ली, हो गया। हाँ, संडे को तो वहीं से जनरली खा लेते हैं। हम्म, पनीर की सब्जी हो गई, एक हो गई, दाल हो गई, हम्म, या फिर चने हो गए, रोटी हो गई, बस, और कुछ नहीं। और भैना नाल हो जाए निकाल शशि दीदी वाला। किसी से नहीं होती, बस एक आपसे होती है, एक निर्मल अच्छा, दीदी से होती है। वही परेशान रहते हैं बस। अभी परसों ही बात हाँ, हुई थी उनसे, उनको भी यही बताया मैंने कहा सुमन कर दीदी से लिया बात कर होती है। विचो विचो। क्या वो जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते किसी से, फिर क्या बात करें, कहीं नहीं किसी नहीं, और को। अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं है ही है। फिर अचानक बहन मुझे भाइयों में तो अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग तो होती है। मुझे अचानक पता चला जैसे उसका कीर्तन का, अब किसी से बात नहीं करी, मैंने साइकिल उठाई चला गया मैं 40-80 किलोमीटर। मेरे लिए तो नॉर्मल था, सबको एब्जॉर्ब लगा कि आप इतनी दूर साइकिल से आए हो, आपकी तबीयत खराब हो रही है, वो मतलब मेरे लिए तो 40-50 किलोमीटर बढ़ नॉर्मल गया है। दवाई से फर्क उसको, है ना शायद। कार में चलाता नहीं है, कम ही चलाता हूँ। बाइक सिर्फ हरिद्वार तक गया था एक बार बस। नहीं, बहुत ट्रैफिक है, डर ही लगता। ट्रेन बसा ठीक थे, बाइका बुइका तो डर लगता। फिर अब सब परेशान है और ना, और कुछ खुश है। हाँ, की निकलो फिर, यही सोच के बंदा कर रह जाता। एक तो परेशान हो तुम, ऊपर से फिर कोई ऐसी तारीफ वाली और बात करो, या फिर अच्छाई वाली बात करो कि दुनिया में सब सही हो रहा था, फिर नहीं फील होता। अब वही कोई लोग नहीं, अच्छे लगते हैं जो सब क्रिटिसाइज ही कर रहे सबको हैं। पता ही है अपना अपना। वो वही लोग अच्छे लगते हैं जो क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं बस, हम्म, सीधी सी बात है। ये तो जब है। जैसे आपसे बात करी, ठीक है कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ उसका, बिजली के रेट कम होने का, अब तो वही अच्छा लगता है। अब सीधी सी बात है, वही बिल्कुल। सुनना अच्छा लगता है। ये सुनना नहीं अच्छा लगता कि हमारे लिए कोई अन्नपूर्णा है, हमारा तो भोजन कोई पूरा कर रहा है, बहुत ही दयालु लोग हैं, हम बहुत वो फिर सेटिस्फाई। अननोन तो मैं क्यों अंडरस्टैंड करेगा, वो तो जिसका अपना अननोन काम नहीं, है वो यही अपने भी बात है। ऐसे कर रहे हैं बातें। हम्म,
अपने कोई भी किसी के पास इतना टाइम ही नहीं किसी की कोई ज्ञान लेने का, कोई समझने का, ये बात हो जाती। नहीं, वो पूछते हैं, दीदी पूछते हैं बस, उनका मैंने कहा पूछ ले, उनको बस यही होता है कि किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, दूसरों की खुद परेशान हो तुम, दूसरों की लाइफ में कैसे बड़ा हो? बेचारी आप ही परेशान रहते। वही ना, तो अपनी परेशानी का तुम सॉल्यूशन देखो कैसे हो रहा है, दूसरों की लाइफ हाँ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उससे हमें कुछ नहीं मिलना ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद को नहीं पता होता, कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि दस के भी लगता है कि भी अपना मन हल्का हो जाता, पर दूजा भी परेशान हो जाता। फिर वो दूजा इस करके परेशान अब हो क्या, जाता कि मैं ना नहीं कुछ कर तो पा नहीं रहा, अब तो बेचारे क्या कितने परेशान है, कितने कर, हाँ वही ना। ये बात हो अब जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नी गार्ड है, मेरे पास हाँ 240 रुपये का मैंने अपने लिए मंगाया, मेरे मेरे पास इतना आज की डेट में इतना नहीं, मैं किसी को दे हाँ, भी दूँ, किसी और के लिए मंगा दूँ। फिर अपने मन ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि मेरे को ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ हाँ ਕਰਦਾ, बिल्कुल सही पर है। वो हाँ कर नहीं पाते, तो फिर अब ਤੁਸੀਂ अपने अपसेट बच्चे रहते हो। तुम्हारे लिए, अपने तुम्हारे बच्चे खा पी में मौज ले रहे हो, हर कुछ खा पी तो अपनी माँ का ध्यान ना करें, तो तुम्हें उसको सोल्यूशन की बात वो करनी चाहिए ना, बजाय कि दूसरे कितना कमा रहे हो मैग्नीट्यूडली, अपने परिवार के लिए कितना खर्च कर रहे हैं नहीं तुम। करते ही उनके बड़ा औखा है आजकल, इनकम खा क्या के ना करते परिवार हैं, पालना बड़ा औखा है, अपना बच्चा भी हो जाए सब कुछ, अब वो फिर भी एक ही कर रहे अर्निंग हैं। है बेचारों के घर में, वो भी करनी सबर क्या, वाले अपने कर्म है। एक ही केतन रह गया बस उसके बाकी ये ऊपर। परेशानियां नाल बीमारियां भी लग जाती, देख देख के बड़ा औखा होता है। फिर दूसरी बात, बड़े रीजन है, मैं वो कल्ट जो है बाबा बूबा के चक्कर में पड़ता ही नहीं मैं। अब उनके घर भी हाँ गया तो उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा तुमने हाँ माता की फोटो तो पीछे लगा रखी है और ये बाबा की आगे लगा रखी है, ये चाहे हाँ वो जितना मर्जी बाबा है, वो माता से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। हाँ वो कुछ नहीं, मतलब हिंट देना पड़ता है, किसी के घर में बैठ के ऐसे बोल भी नहीं सकते, पर हाँ, सबकी अपनी अपनी मैं तो श्रद्धा। हिंट दे देता हूँ, मैं कहा फिर बस माता ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ नहीं है, बाबा ਨੂੰ उन्होंने देखा है तो विश्वास बन जाता है, जिस चीज को देखा हो वो थोड़ी समझ जल्दी आ जाती है, बात ये। तो सभी ऐसे कर रहे हैं ना, सबकी अपनी अपनी सोच है करने का, जितना कई विश्वास बन जाए। कई लोग ऐसे कर रहे हैं। हाँ किसी को कुछ नहीं। वो लोग रिवर्स में करते हैं एक्शंस की, हम्म, फिर उनके घर में टेंशन बहुत होती है। हम्म, अब वो कहते हैं कि चाहे उनका बेटे एक कमा रहा है, कोई पहले कमा रहा था अब नहीं कमा रहा, कोई अब कमा रहा है पहले नहीं कमा रहा था, सबके किसी को तुम तोड़ नहीं सकते ना, चाहे वो जितना भी गलत हो, बीमार हो, कुछ हो, तुम उसको कमाई से नहीं तोड़ सकते ना तुम उसको। जो वो चीज़ वो करते तो हैं वो पार्शलिटी, लेकिन उसको तो दिखता है ना जिसके साथ हो रहा है, और जो बाहर से गया उसको भी दिखता है, लेकिन तुम इतने अकस्टम हो जाते हो ना कि तुम्हें नहीं दिखता वो चीज़। हम्म, अब तुम उसकी बुराई तो करते हैं वो कि वो कुछ कमाता नहीं है, लेकिन वो किसी ज़माने में वो कमा रहा था, हम्म, अब नहीं कमा रहा वो। बिल्कुल। हो सकता है आगे वो ज़्यादा कमाए, दूसरा कम कमाए, लेकिन प्रेजेंटली तुम्हें सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए ना, चाहे तुम। अब ये होता है ना छोटी छोटी करते ही चीज़ें होंगे का, अपने बच्चे अब पैदा खाना कितने, बनाया समझ लो, खाना बनाया, ट्रीट तो सेम ही करते होंगे। खाना बनाया समझ लो, चाहे बहू बनाए माँ बनाए, अगर हम्म, वो 4 रोटियां बना, या तो इकट्ठी बनाओ और चारों एक एक प्लेट चारों में रख दो, हैं। हम्म, अगर तुम साथ के साथ बनाते हो तो फिर अपने हस्बैंड जो बड़ा है उसको पहले दो, फिर छोटे बच्चे को पहले देने का क्या मतलब है, जो वो अर्न कर रहा है इसलिए उसके आगे थाली पहले रख दो। हम्म, आप क्या सोचते हो, गलत नहीं है ऐसे? नहीं अपने अपने, हाँ ठीक है, सबकी देखो इक्वलिटी। 90% इंडियन हाउस होल्ड में तो औरतें ही बनाती हैं खाना, ये बात नहीं है, लेकिन बच्चों को इतना तो सिखाओ कि वो किचन से अपने आप लेने जाए। हमारे घर में तो हम तो अपने आप लेने जाते थे किचन से, हमें तो माँ को कभी नहीं बोला कि हमें देने आओ खाना। हाँ चलो आगे ठीक है अगर ये चेंज होगी दुनिया, लेकिन माए को भी लाड लडांदी है ना, हाँ, अब मामा ने बच्चे भी नहीं करते तो चैन के मान थे। लिया, लेकिन माँ को इतना तो फोर्स मत करो ना कि वो कमाने वाले बेटे को दे पहले, और वो जो नहीं कमा रहा उसको कोई बाद में खा ले, फिर उसको हाँ फील ये होता तो है। फिर पिंच कर फिर जाती है ना उनके घर बात। में यही लड़ाई है, यही बातें करो, फिर मैं इसलिए फ़ोन करता ही नहीं, या तो तुम बदल जाओ, तुमने बदलना नहीं है, तुम बदल जाओ ना। क्यों, अगर तुम्हें महसूस होना चाहिए ना कि अगर तुम्हारे एक बड़े बेटे को लड़ता है, वो ऐसा बोलता है, तुम बदल जाओ, फिर नहीं चेंज हो रहा कुछ तो। अपने कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं बेटे, कोई किसी को कुछ नहीं कहता होगा, हमारे जब हम कुछ ना कर रहे हो ना तो फिर अपने कॉम्प्लेक्सेस तो हो ही कॉम्प्लेक्सेस गए घेर बेचारे, लेते हैं। वो तो हो ही जाते हैं बेचारे में।
ये बात हो जाती, चाहे वो कुछ ना कह रहा हो, पर तुम्हें वैसे ही यार बात हर्ट हो जाती है, यार बात पिंच कर जाती। खैर वैसे भाइयों में तो उनका प्यार है, ऐसी कोई जान लेते हैं, पर हमारे कोई अपने जान मुझ के तो कॉम्प्लेक्सेस कोई जो नहीं होते हैं, करता, जो जान मुझ के तो कोई नहीं कमरे करता, में बंद कर लेना, अपने आप को साइड पे कर लेना, जान मुझ के तो कोई नहीं करता, वो तो कोई बात भी कर सकता है। कुछ एज होगी, शादियां नहीं हुई, बड़े सारे कॉम्प्लेक्सेस घेर लेते हैं अपने आप को, ये बात हो जाती। जिमें जिमें जितना निकल रहा है, परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे, साथ मत दे, अपनी लाइफ जो मिली है एंजॉय करो, खाओ पियो, स्ट्रेस ना होता और ज्यादा। एक बीमारी का इलाज साढ़े को पैसे ही नहीं है, टेंशन से और बीमारियां लग जाती। ये रब दे उत्ते डोर छड़ दो, ठीक हो जाएगा सब कुछ, वक्त बदलता ही है, सबका बदलता है। बियॉन्ड कंट्रोलेबल है ये कुछ हाँ, ये चीजें, जो चीज हमारे बस में नहीं है उसको तो सोचना ही बेकार है। कह देते हैं ना कि कोई चीज परमानेंट नहीं होती, जब ये चीजें दुनिया की बनाई हुई चीजें परमानेंट नहीं है तो दुख सुख भी परमानेंट नहीं है। बात तो ये है। जो पता है भगवान अपने लोगों को तो आगाह कर ही देता है। हाँ, हर चीज का इसलिए वो दिन इसलिए निकाल लेते हैं कि जब अपनी सांस ही परमानेंट नहीं है तो और बड़ी चीजें कैसे परमानेंट हो सकती है, वो भी बदल जाएगी किसी ना किसी दिन। तो अपनों को तो भगवान ट्रेनिंग देता ही रहता है कि ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आएंगी तो तुम पहले ट्रेंड हो जाओ। हाँ, बाकियों को तो मैंने हेल्प करनी नहीं है और तुम्हें तो हेल्प करने की ये जरूरत ही दुख ना तो हमें कुछ सिखा के ही जाता है कि भगवान तो ऐसा इतना है मैंने ना। बर्दाश्त कर लिए तो फिर और भी आ जाएगा तो की हो जाएगा कि इस तरह बंदा और अंदर स्ट्रांग हो जाता सब कि इससे बुरा बुरा तो मैंने टाइम निकाल लिया, अब ये वाला तो मेरे लिए इजी है, ये सोच के इंसान बोल्ड का दिन निकालता है। नहीं, हर बात के लिए भगवान ट्रेन बड़ा करता है, फर्क पड़ता है। डिसीजंस के लिए भी कि तुम्हारे से डिसीजन गलत ना हो। तुम्हारी पूरी लाइफ ही अगर अपनी लाइफ को स्टडी करेगा ना तो वो उसे पता मैं चलेगा अपनी भगवान की तरफ क्या से चाहते हैं। ऐसे कोई पीसफुल रहूं, शांति ना भंग करूं, घर का बरकत भी उसी घर में है जहाँ क्लेश ना हो, शांति हो, उस घर में आपकी बरकत है। थोड़ा भी कमाया खाया लग जाता है, क्या कर सकते ये बात होती। चलो जा देख ले मैच और खाना खा ले, ठीक है। तो खत्म हो गया होगा। हाँ ठीक है, फिर ठीक, चेक कर ले। अच्छा। ओके ओके।